यहाँ त्याग जो बतायो ये रेफरेंस माने विनियोग के रेफरेंस से ही लेनो मन, क्योंकि उत्तम अधिकारी की बात कर रहे हो, सेवा फल के सब उसको फल भी बता रहे हैं, तो सर्वत या ये क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे? त्याग शब्द को यहाँ पे कैसे मीनिंग कर? नहीं, कल हमने यही विचार किया ना कि यहाँ पर पुष्टि मार्गी कोई बात है ही नहीं, अधिकारी मर्यादा मार्गी ही है। तो जब मर्यादा मार्गी है तब ब्रह्म संबंध को यहाँ लाने की आवश्यकता ही नहीं है। पुष्टि मार्ग का प्रकरण तो अब आगे विषय चलेगा। कृपा युक्तस्य तु यथा सिद्ध्येत, वहाँ से लेकर और एतन मार्ग द्वयम प्रोक्तम गति साधन संयुतम साधन प्रकरण की समाप्ति तक, वहाँ वो पुष्टि मार्ग का विषय है वो आरंभ होगा। तो अभी तो ये जो पूरा विषय चल रहा है वो अन्य मार्ग की तुलना में भक्ति मार्ग का उत्कर्ष किस तरह से है वो बताना है। उसमें फलतः उत्कर्ष किस प्रकार से है वो यहाँ बताया जा रहा है। और जो परिस्थिति है, जो अधुना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा, वो 2-3 कारिका में जिसका वर्णन किया गया है, वो परिस्थिति सभी के लिए समान है, चाहे प्रवाही जीव हो, मर्यादा जीव हो, चाहे पुष्टि जीव हो, उन सभी के लिए ये परिस्थिति तो समान है। ऐसी स्थिति में जो अन्य मर्यादा मार्ग के साधन हैं उनका आश्रय करने पर कुछ भी हासिल नहीं होना है, क्योंकि षड्भिः संपद्यते धर्मः ते दुर्लभतरा कलौ। तो उसके कारण धर्म मार्ग से तो उद्धार अब किसी का होना नहीं है। तो धर्म मार्ग में से आस्था छोड़कर यथाशक्ति पक्ष है उसका अवलंबन करके त्याग भी नहीं करना है और उसके ऊपर भार भी नहीं देना है। भार है वो भक्ति पर देना है। यदि इस प्रकार से कलिकाल में अगर कोई व्यवहार करता है तो वो जैसे तैसे कली दोष से ग्रसित नहीं होगा और तर जाएगा। ऐसा जो हीनाधिकारी है उसके लिए कहा गया। अब ये बात है वो श्री भागवत मार्गेण, इस पद का प्रयोग महाप्रभु ने किया है। वो भागवत मार्ग शब्द उद्धव जी को भगवान ने जो उपदेश दिया है उसके लिए ये फिक्स हो गया है, इसका दूसरा कोई संदर्भ नहीं लेना है। तो उद्धव जी को जो उपदेश दिया है उसमें भगवान ने 2 कक्षा पर उपदेश दिया है। एक तो धर्म मार्ग में निष्ठावान होकर और भक्ति का उसके अंगतया अनुष्ठान करना, और दूसरा अनुकल्पभूत उपाय बताया। तो जो अनुकल्पभूत उपाय है उसमें धर्म पर अधिक भार न देकर यथाशक्ति धर्माचरण करना और भार कृष्ण एव गतिर्मम उस शैली से भगवान पर रखना, आश्रय भगवान का रखना, ये उपाय बताया। तो उस संदर्भ में भगवान का जो ये जो मध्यम प्रकार है उसको महाप्रभु ने यहाँ पर भागवत मार्ग का संदर्भ स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, परंतु पुरुषोत्तम जी ऐसा समझाते हैं कि यदि हम एकादश स्कंद के उपदेश जी को दिए गए, उद्धव जी को दिए गए उपदेश को यदि हम सोचते हैं तो ये संदर्भ उसी का बैठता है। और इसीलिए तद्विस्तारो भागवतम सर्वनिर्णय पूर्वकम, इस न्याय से
गीता का विस्तार भागवत है, तो गीता में ये बात किस तरह से कही गई है उसको, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। यहाँ जो अचिरात ये पद का प्रयोग है कि उनको मैं अचिर यानी जल्दी ही उसका मैं उद्धार कर देता हूँ, उसे शीघ्रमेव ध्रुवम फलम, उसके साथ उसकी संगति पुरुषोत्तम जी सोच रहे हैं। तो महाप्रभु ने ये वचन गीता के इस उद्धरण को लक्ष्य में रहकर और आज्ञा की है, ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि वो बात इसके पैरेलल जा रही है। तो उससे जो फल की प्राप्ति होगी वो यहाँ शीघ्रमेव ध्रुवम फलम से बताई गई है। तो ये मध्यम हुआ, जिसको यहाँ महाप्रभु ने अमुख्य शब्द से कहा है, और उससे जो उत्तम है उसका निरूपण आगे किया जा रहा है नारायण प्रशांतात्मा वहाँ पर। तो वो भी वचन पूरा की पूरा यहाँ पुष्टिमार्गी के प्रति हो ऐसा नहीं है, उसमें भी सदा प्रेम प्लुतः, ये जो एक और आगे की कोटि बताई है वो ही केवल पुष्टि मार्ग के लिए कही गई बात है कि जो करोड़ों में दुर्लभ है। तो मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणाः, जो मुक्त हैं, सिद्ध हैं, सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे करोड़ों में भी जो नारायण परायण हैं। तो वो नारायण परायण है, वो उनसे भी उत्तम कक्षा के हुए। तो ये जो सर्वत्यागे अनन्य भावे कृष्ण मात्रे के मानसे सायुज्यम कृष्ण देवेन शीघ्रमेव ध्रुवम फलम, उससे आगे की कोटि हो गई। उससे आगे की कोटि हुई सदा प्रेम प्लुतः। नारायण परायण तो हो भी सकते हैं, परंतु सदा प्रेम प्लुत सब नहीं होते हैं। तो ये जिसे कहा जा रहा है वो यहाँ पुष्टिमार्गी फल का अधिकारी है। तो उसके फल का तारतम्य हमें यहाँ सोच लेना है कि यदि उत्तमाधिकारी को अमुक फल प्राप्त होता हो तो उससे अधिक अलौकिक सामर्थ्य रूप फल है वो विशेष कृपा पात्र जो जीव हैं उनको प्राप्त होता है। तो इस तरह से ऐसे दुस्तर कली के काल में भी भगवन मार्ग का आश्रय लेने से जीव कली को पार हो जाता है। उतना ही नहीं, पर उसे भगवत सायुज्य या वैकुंठ में स्थान अथवा अलौकिक सामर्थ्य, ऐसे फल भी भगवत कृपा के तारतम्य से प्राप्त होते हैं। इससे भक्ति मार्ग वो अन्य किसी भी मार्ग से उत्तम है, ये सिद्ध हुआ फल के विचार से। ठीक है। ये ज्ञान मिश्र जो भक्त की बात कर रहे हो, तो महात्म्य ज्ञान की से पुष्टि जीव की बात है। पुष्टि जीव। हाँ, पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः। जी ये 218 की कारिका में जो अवरण भंग में जो पुरुषोत्तम जी शंका बता रहे कि ये फल तो ऐसा ही लग रहा है कि उत्तम कोई मिल रहा है, मध्यम को फल नहीं मिल रहा है। वहाँ जो ये बात बताएं, तथा च मार्गोत्कर्ष बोधनाय फल भगवता प्रतिज्ञापूर्वक अवधारणम अर्थ उच्यते। इसको मीनिंग नहीं मालूम पड़े, प्रतिज्ञापूर्वक अवधारण अर्थ उच्यते, उसको मीनिंग क्या है, वो कहाँ से बात आ रही है? लास्ट दो लाइन में 218। हाँ, लेते।
तो प्रकाश में जो ये कहा है उसकी ये अवतरणिका है, उसको देख लो पहले कि स्वामित्वेन कृष्णे एव सदा मनोनिवेशनम अभ्यासेन तद्भवति अन्येषां देवानां तद्विभूतित्वेन तत्सेवकत्वेन वा सन्माननम यदि स्फुरति। कृष्ण मात्रैक मानसता ये किस प्रकार से सिद्ध हो सकती है, उसका ये उपाय बताते हुए ये कहा कि अभ्यास योग से ऐसा हो सकता है। अब ऐसा होने पर यानी कि कृष्ण मात्रैक मानस यदि कोई साधक हो चुका है और उसने सर्व त्याग भी कर रखा है, उस स्थिति में भगवान उसको शीघ्र सायुज्य फल प्रदान करेंगे। सायुज्य का मतलब है भगवत प्रवेश। अब उस पर यह आशंका है कि ननु भगवता तादृशस्य शीघ्रम स्वप्राप्ति कथनात् फलतो विचारे उत्तमतैव प्रतीयते। उसे भगवान शीघ्र फल देना चाह रहे हैं, इससे ये फल उत्तम प्रकार का मानना चाहिए, उसे मध्यम कहना ठीक नहीं है। तो उसका समाधान करते हैं कि ये मध्यम प्रकार का इसलिए है कि काया और वाणी का विनियोग भगवान में नहीं करने पर भी और भगवान में ऐसा स्नेह भी नहीं होने पर भी केवल भगवान में मन को स्थापित करने से ये फल प्राप्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से इसकी मध्यमता हुई, इसकी उत्तमता नहीं माननी चाहिए। तो इससे महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं वो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि तथा च मार्गोत्कर्ष बोधनाय एवं फलम। मार्ग का उत्कर्ष यहाँ बताने के लिए इस प्रकार का यानी सायुज्य रूप जो फल है वो भगवता प्रतिज्ञापूर्वकम अवधारणार्थम उच्यते। भगवान उसे ये फल देते हैं, ऐसी प्रतिज्ञापूर्वक ये बात कही जा रही है। यानी भगवान उसे शीघ्र फल प्रदान करेंगे। उसका जो गीता का वचन दिया ना, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, वहाँ भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है। तो ये भगवान के द्वारा प्रतिज्ञात है कि जो इस तरह से मेरे में मन रखेगा वो मुझे प्राप्त होगा। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। न तावता अधिकारस्य उत्तमत्वे भक्तिपदस्य अभावाद इति भावः। तो यहाँ पर भगवान ने या महाप्रभु ने, दोनों में से किसी ने भी इस व्यक्ति को भक्ति भाव वाला नहीं माना है। भक्ति भाव का मतलब, भक्ति का मतलब स्नेह। तो ये स्नेहवान को होने वाला फल नहीं है। इसलिए कल हमने इस विषय पर विचार किया, तब एक अन्य व्याख्या की रीति से इसे प्रवाह पुष्टि जीव के रूप में कहा था। अब ये मतभेद का विषय है। जैसे श्री श्यामदादा को पूछेंगे तो श्यामदादा ये आज्ञा करेंगे कि षोडश ग्रंथ में कहीं भी मर्यादा मार्गी को कोई फल कहा गया हो, ऐसा हम उपक्रम और उपसंहार के विचार से स्वीकार नहीं सकते हैं। तो वहाँ जो कुछ भी कहा गया है वो पुष्टिमार्गी जीवों के लिए ही कहा गया है, ऐसा मानना चाहिए। अधिक से अधिक हम ये कह सकते हैं कि मर्यादा मिश्र पुष्टि जीव के लिए ये बात है, पर शुद्ध मर्यादा मार्गी के लिए ये कही गई बात हो ऐसा नहीं है। पर लालू भट्ट जी, श्री पुरुषोत्तम जी, इन सब का इस विषय में स्पष्ट मत है कि ये मिश्र पुष्टि जीव की बात नहीं है, पर शुद्ध जो मर्यादा मार्गी हैं उन्हीं की ये बात है। वो सेवाफल से लेकर और पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ तक सब में कंसिस्टेंटली वो सभी इसी मत के हैं।
और इसी तरह जैसे सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में हम देखें तो ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी तिष्ठेत पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परः अनुग्रहे पुष्टिमार्ग नियामक स्थिति। तो वहाँ श्री महाप्रभु जी ने ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी पूजोत्सवादिषु तिष्ठेत मर्यादास्थस्तु गंगायाम भागवत तत्परः संतिष्ठेत, वहाँ दोनों का अलग कहा है। वहाँ भी चामदादा का अभिप्राय ऐसा है कि यहाँ जो मर्यादास्थस्तु गंगायाम कहा है वो पुष्टि मिश्र मर्यादा है, ऐसा ही उसका अर्थ समझना चाहिए। पर श्री गोसाई जी के वचन और उसकी लालू भट्ट जी और पुरुषोत्तम जी आदि की व्याख्या है, वो सब उस मत के नहीं है, क्योंकि श्री गोसाई जी स्वयं उसी विवृत्ति में आगे ये उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति, ये महाप्रभु का वचन है। मर्यादा और पुष्टि जीव के लिए जो बात कही, उसके बाद दोनों को पूर्वोक्त फल प्राप्त होगा, ऐसा कहा। तो मर्यादा भक्त है, उसके ऊपर यदि भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसकी मर्यादा में से निष्ठा को हटाकर उसको पुष्टि मार्ग में स्थापित करके उसके बाद उसको पुष्टि मार्गी फल मानसी का तनुवित्तजा द्वारा प्रदान करते हैं, ऐसा श्री गोसाई जी ने ही स्वयं निरूपण किया है। तब मर्यादा में निष्ठा छुड़वा कर करते हैं, ऐसा कहने के बाद पीछे उसको मिश्र मर्यादा मानने का कोई औचित्य नहीं बच जाता है। इसके लिए लालू भट्ट जी ने उसको मिश्र पुष्टि जीव का प्रकार नहीं मानकर शुद्ध मर्यादा का ही प्रकार माना है, और पुरुषोत्तम जी ने भी ऐसा ही माना है। तो ये हो सकता है, पर अगर हमें इस विषय में हम कुछ निश्चय नहीं कर पाते हों तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि भगवान फल देने में स्वतंत्र हैं, तो जो चाहे सो करें। तो चाहे तो मर्यादा जीव है, उसकी मर्यादा में निष्ठा छुड़वा कर और पुष्टि मार्ग में अंगीकृत करके कर सकते हैं, चाहे तो मर्यादा मिश्र पुष्टि जीव को भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मर्यादा मार्गी है और उसमें पुष्टि का मिश्रण हो तब भी संभव है, और पुष्टि का जीव हो और उसमें मर्यादा का मिश्रण हो तब भी वो वस्तु संभव है। भगवान की जो निरंकुश सामर्थ्य है उसका विचार करते हुए ऐसा अभी अब समाधान कर सकते हैं। पर ये विषय में स्पष्ट मतभेद है ही, और वो मतभेद को हम दोनों पक्ष से दोनों के मतों का पुष्टिकरण कर सकते हैं। तो कोई निर्णय आ सके ऐसी स्थिति इसमें नहीं है। और कुछ हो तो जज इसमें ये पूछना था कि यहाँ पे जो ये सायुज्य फल बताया जा रहा है सर्वत्याग अनन्य भावे, तो ये पुष्टि सायुज्य की बात है कि मर्यादा मार्गीय सायुज्य की बात है? जैसे उसमें जीवात्मा का लय होता है, और जैसे पुष्टि जब ये मर्यादा मार्गी जीव ही है तो फिर पुष्टि सायुज्य का यहाँ प्रसंग ही कहाँ आता है? अधिकार का निर्धारण जब हम पहले कर देते हैं तो पुष्टि फल को यहाँ खींच कर लाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कुकल्पना है। और कुछ है विचारणीय? हाँ, पार्थ। हाँ, दंडवत प्रणाम जजे। यहाँ पे जजे ये इसी कारिका में ना जो कायवाग विनियोग अभावेपि स्व स्नेह अभावेपि, तो यहाँ पे जो स्व कहा है, स्नेह नहीं कह के स्व स्नेह कहा है, तो वो स्व का ठाकुर जी के प्रति लेना कि कैसे लेना, एक वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। कुछ विचार करना हो किसी को? प्रणाम जी। यहाँ से
ऐसा शायद प्रतीत हो रहा है क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि मर्यादा मार्गी जीव है, इसलिए उसकी मतलब उसकी जो स्थिति है या उसे जो फलरूपता की प्राप्ति है वो उसे मोक्ष रूप में चाहिए, और उस प्रकार के जीव की स्थिति होने के कारण प्रभु के प्रति उसका कोई एक प्रकार से स्नेह नहीं है। मतलब उस जो प्रेम जो बात आई कि हमें यहाँ पे जो अभी भी पूर्व कारिका में भी बात आई कि अभी जो डिस्कशन हो रहा था कि यहाँ पर अर्थ क्या लेना, तो वहाँ से हम प्रेम और स्नेह जो अर्थ ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्व का अर्थ उस जीव का खुद की ओर से प्रभु के प्रति स्नेह नहीं है, ऐसा अर्थ प्रतीत हो रहा है मुझे। क्योंकि आगे जाकर जो प्रेम प्लुत कह रहे हैं, मतलब वो प्रेम नहीं है, मतलब वही अर्थ हुआ कि उसमें वो स्नेह का अभाव है, और इसलिए जो उसके बाद आ रहा है उसमें वो प्रेम की प्राप्ति है, तो वो दोनों का भेदक होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे आगे भी कहा ना कि तत्सेवकेन अन्यशा देवानाम तद विभूतित्वेन तत्सेवकत्वेन वा सन्माननम, तो वहाँ पे भी उनका एज अ जो स्वस्नेह मतलब वो एज अ सेवक है उस हिसाब का स्नेह कि कुछ और तरीके से, मतलब वो क्योंकि स्वस्नेह तो काय और वाणी का विनियोग ठाकुर जी में या भगवान में नहीं कर रहे, वो तो क्लियर हो गया, बट उसके बाद स्वस्नेह अभावे भी मतलब सिर्फ स्नेह नहीं कह के स्वस्नेह कहा, तो वो जो आगे विशेषण युक्त किया उसका अभी भी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा। कल दंडवत प्रणाम। हमने हाँ बोलो। क्षमा जी, दंडवत प्रणाम जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सहज स्नेह प्रभु में हो, ऐसा स्नेह नहीं है, बस इतना कहना चाह रहे हैं। यहाँ काया और वाणी का विनियोग भी नहीं है, और सहज स्नेह प्रभु के प्रति जो हो वो भी उसमें नहीं है, ये बात ऐसी मुझे ऐसा लग रहा है जी। क्या लगता है? मतलब अगर सहज स्नेह होता तो सिर्फ स्नेह अभावे भी कहते ना, स्व स्नेह अभावे भी नहीं कहते, तो वो जो स्व विषय आगे जो प्रयुक्त किया है उसी का क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि सहज स्नेह होता तो सिर्फ स्नेह प्रयुक्त करते महाप्रभु जी। ये आगे ये विषय आएगा जिसमें महाप्रभु यह शायद हो गया है कि श्रवणादि व्यतिरेकेण संस्कारवशात फल कामनया वा जायमाना प्रीति गौणी स्यात्, अब आएगा। हाँ, तो वहाँ पर ये आज्ञा करते हैं महाप्रभु कि जो प्रीति है, भगवत प्रेम, वो जैसे स्वयं स्फूर्त होता है, वो भी एक प्रकार का प्रेम है। उसी तरह से कुल परंपरागत जो धर्म होते हैं उसमें भी किसी प्रकार का प्रेम होता है। इसी तरह फलाकांक्षा से हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें भी किसी प्रकार की प्रीति झलकती है, भले ही वो चिरस्थायी न हो, फल प्राप्ति के लिए है तो प्राप्ति पर्यंत वो होता है, पर उन सब के लिए स्नेह शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे इन्होंने कहा उस अभिप्राय से इसको समझ सकते हैं। महाप्रभु ने भक्ति हंस में श्री प्रभु चरणों ने जो पुष्टि भक्ति का लक्षण दिया है कि स्नेहोत्पत्त्यनंतरम स्वव्यसनतः स्वतंत्र पुरुषार्थत्वेन, तो किसी की प्रेरणा से नहीं, किसी कामना से नहीं, किसी उपाधिवश नहीं, परंतु सहज स्नेह। तो इस प्रकार का सहज स्नेह न होने पर भी, कायावाणी का विनियोग भगवान में नहीं करने पर भी, केवल मनोमात्र स्थितौ एतत्फलम। तो अब जिसका मन इस तरह से भगवान में स्थिर हुआ है, वो उसको कोई देखेगा तो वो भी यही समझेगा ना कि बड़ा भक्ति भाव वाला है। पर वो भक्ति इस प्रकार की नहीं है जैसी पुष्टि जीव की होती है, वो स्वव्यसनतः नहीं हो रही है, अभ्यास से उसने मन को लगाया है।
कल कोई आया था एक लड़का, वो कह रहा था कि मैं बचपन से मुझे योग ध्यान में मेरी बड़ी रुचि है और मैं इसे ध्यान करता हूँ, श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर से बोलकर। और उसकी दूसरी भी कुछ इच्छाएं थी कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो अब जो भी ऐसे ध्यान योग की साधना कृष्ण को विषय बनाकर करता हो, तो उसे देखकर तो किसी भी व्यक्ति के मन में यही होगा ना कि कितना बड़ा इसका भाव है, इसका मन कितना भगवान में लगा हुआ है। तो मन का लग जाना, उसमें स्नेह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जैसे गोप्य कामाद भयात कंसह, कल किसी ने पूछा था ना कि ये प्रश्न कि गोपीजनों का काम भाव से मन लग गया था, भय से कंस का लग गया था, और ईर्ष्या आदि भाव से शिशुपाल का लग गया था। तो इस तरह से मन तो लग जाता है, पर वो स्नेह मूलक है ऐसा मानना आवश्यक नहीं है। तो स्वस्नेहा भावेपि, यहाँ तो ये विचार्य विषय नहीं है कि ऐसा होना जरूरी है। महाप्रभु तो ये आज्ञा करना चाहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर यदि मन लग गया तो और कुछ नहीं है, तब भी उसे ये फल होगा, ऐसी भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे इस मार्ग की महत्ता बताना चाहते हैं, क्योंकि और सब जो मार्ग हैं उनमें तो इन सब चीज़ों का विनियोग अनिवार्य माना गया है कि आप आँख मीच कर बैठे हो और अन्य जो सदाचार आदि धर्म है उसका पालन नहीं करते हो, तो उतने करने मात्र से आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे आचारहीनो न पुनाति वेद, बहुत यज्ञ आगादि करते हो, तो यज्ञ कहाँ किया? लंदन में जाके यज्ञ किया, तो आपने राख में सब होम दिया, सब खत्म हो गया, मतलब बिना का हुआ। ऐसे तो इस तरह से यदि हम आचरण करते हैं तो वो अंगहीन होने के कारण वो मार्ग फलित नहीं होता है। और यहाँ ये है कि केवल मन भी लग गया है और आपके ये व्यक्तित्व के पक्ष हैं वो अलिप्त हैं भगवान से, तब भी भगवान कृपा करते हैं। ऐसी महत्ता भगवद मार्ग की है। और कोई विषय हो तो जय जय दंडवत प्रणाम। ये अभी अपनी जो चर्चा चल रही है उत्तम अधिकारी की, और उत्तम अधिकारी के अगर हम लक्षण देखते हैं तो उसकी आसक्ति छूट गई है, उसकी अहंता ममता छूट गई है, और उसमें प्रेम भी आ गया है। अब अगर पुष्टि जीव है और ये जो मर्यादा भक्ति जीव है उसको देखें तो यहाँ पर इसको अगर प्रेम हो रहा है तो प्रेम का तो विषय ऐसा है कि कोई एक स्वरूप की उपस्थिति ज़रूरत है। वो प्रेम करेगा तो कोई, अब वो बात दूसरी है कि अंतर्निष्ठ होके उसने कोई एक अपने मन में एक कोई स्वरूप बसाया हुआ है और उसका ही अपना मतलब उसका ही ध्यान करता है। तो जो प्रेम का विषय है तो यहाँ पर जो उसने सब कुछ छोड़ दिया है, उसकी आसक्ति जो है प्रभु में लग गई है, क्योंकि इस मारे गई है क्योंकि प्रेम हो गया उसको। अब प्रेम की बात है तो प्रेम में वो स्वरूपासक्ति, प्रेम तो ऐसा हमें समझ में आता है कि प्रेम जब ही होता है स्वरूपासक्ति होती है। तो इसके केस में, उत्तम अधिकारी के केस में केवल यह है कि इसने बाह्य रूप से कृष्ण की एक कहना चाहिए एक प्रतिमा या जो भी उनकी है वो नहीं पधराई हुई है, लेकिन मन में उसने तो पधराई हुई है और उसी की ही मन में उसको करता है और उसी के लिए, या ये कह सकते हैं जैसे विरही भक्त होता है, जैसे अपने पंचपद्यानी में देखा, विरही भक्त है तो स्वरूप तो नहीं है लेकिन उसके मन में ताप और क्लेश है ठाकुर जी को करने का। तो जो यहाँ पर उत्तम अधिकारी है
उत्तम अधिकारी में अगर प्रेम आ रहा है तो इसको किस तरह समझा है कि उसने अपने एक अंतर्निष्ठ एक कोई स्वरूप विराज लिया है और उसी का अपने उसका ध्यान करता है और उसी में प्रेम हो गया। इस करके यहाँ महाप्रभु जी ये बोल रहे हैं कि ऐसा भक्त तो दुर्लभ है। और दुर्लभ के साथ फिर महाप्रभु जी ये भी बता रहे हैं कि वो ठाकुर जी यहाँ पर भक्त के मतलब वे भक्त के वश में आ जाते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ठीक है कि यहाँ पर आज्ञा ये है कि उसको सायुज्य फल मिल रहा है, लेकिन वो सारे लक्षण जो अपने पुष्टि जीव के होते हैं कि ठीक है उसकी कृष्ण सेवा जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, कृष्ण सेवा है तो उसको भ्रम संबंध नहीं हुआ है और उसने सेवा नहीं पधराई हुई है, वो सारी बातें तो नहीं है, यहाँ पर अभाव है उसका। लेकिन ये जीव भी तो किसी से कम तो नहीं लग रहा है, दुर्लभ है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उसको सायुज्य दे रहे हैं। और फिर साथ में ये भी बात चल रही है कि ऐसे भक्त तो ऐसे भगवान तो ऐसे भक्त के वश में होते हैं। तो ये ऐसा सोचा जाए कि वो भक्त भी यही चाहता है कि ठाकुर जी में ही मेरा सायुज्य हो। ये सब क्या भक्त भी क्या यही इच्छा कर रहा है कि मेरे को सायुज्य मिले, जो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है कि मैं इसको, जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि इसको सायुज्य मिलेगा। लेकिन जो भक्त है जिसकी इस तरह के लक्षण हैं, क्या उसके मनोभाव भी यही होगा कि मेरा ठाकुर जी में ही सायुज्य हो जाए? ये तरह तरह के प्रश्न मन में उठ रहे थे, जिज्ञासा हो रही थी, तो आप श्री इसका विचार करें, किसी को कुछ कहना हो। यहाँ इस अधिकारी को तो फिर मध्यम ही कहा है ना सेवा फल में भी, क्योंकि वो भजन में रत नहीं है। और केवल इसी शंका को भी पुरुषोत्तम जी ने भी तो उठाया कि वो भक्त जो है, उस शंका को पुरुषोत्तम जी ने उठाया ना कि हाँ, तो फिर वो उत्तम होना चाहिए। तो जैसे आप पूछ रहे हैं वैसा ही कुछ पुरुषोत्तम जी ने भी तो उसके बारे में कहा था कि वो भी फल फिर उसको भी उत्तम ही प्राप्त होना चाहिए, वो अधिकारी भी उत्तम ही होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक तो उसका प्रेम नहीं है उसके अंदर, और दूसरा वो उसको भगवान ने भक्ति नहीं कहा है। पर आपका प्रश्न ऐसा है ना कि उसको प्रेम भी हो जा रहा है, पर फिर भी वो सभी इंद्रिय आदि से बहि इंद्रिय से भी प्रभु में समर्पित नहीं है। तो फिर उसको तो सेवा फल के हिसाब से उसको मध्यम अधिकारी करके और सायुज्य फल ही प्राप्त होगा। और सेवा फल में उत्तम अधिकारी के लिए तो अलौकिक सामर्थ्य बताया गया है, जैसे आपने ने कल आज्ञा की थी, तो उसको सायुज्य प्राप्त हो रहा है, तो फिर वो मध्यम ही कहा जाएगा ना, उसको उत्तम नहीं कह पाएंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दो बातें मिक्स हो रही है। जो यहाँ पे 218वीं कारिका है उसमें जो स्नेहा भाव की बात है, और 19वें जो यहाँ पे भागवते नारायण परः ऐसे करके, और फिर पुरुषोत्तम जी यहाँ पे वो वचन को जो कोट करते हैं कि मुमुक्षूणाम सहस्रेषु कश्चित मुच्यते सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणः। तो जो प्रशंसा हो रही है वो यहाँ पर प्रेम वाला या फिर ज्ञान मिश्र प्रेम है या जो भी है उसके विषय में यहाँ पे प्रशंसा हो रही है। और जो 18वीं कारिका है तो वहाँ पर स्नेहा भाव जो है, तो वहाँ पर कोई ऐसा प्रशंसा का वचन यहाँ पर प्राप्त हो नहीं रहा। और अगर अभी तक वो स्नेह के विषय में ही प्रश्न है, तो स्नेह को यदि हम पारिभाषिक अर्थ में ना ले और सामान्य रूप से अभी जैसे समझा है वैसे ले कि स्निग्धता या फिर कुछ भी छोटी मोटी आसक्ति हो, वैसे उसका अर्थ किया जाए। और तो अगर वो व्यक्ति कृष्ण एक मानस है और भगवान में स्वामित्व के कारण उन भगवान में उसका चित्त है वो स्थिर हुआ है, मन है वो स्थिर हुआ है, तो उस प्रकार से तो छोटा मोटा कुछ भी किसी भी प्रकार का स्नेह होगा ही कि उसके कारण उसका भगवान में मन स्थिर हुआ है।
परंतु अब यहाँ पे जो स्वस्नेह इस प्रकार का शब्द है, तो अभी जैसे चर्चा हुई कि ऐसा स्वयंभू प्रकार का या फिर जो उसका वर्ण हुआ है उसके कारण सहज जो स्नेह है वो उस व्यक्ति में ना होने के कारण वो मध्यम हो रहा है। स्नेह तो कुछ प्रकार का तो होगा, तभी वो भगवान के ध्यान में परायण होगा और तभी वो कृष्ण एक मानस होगा, बाकी तो नहीं होगा। तो स्वस्नेह शब्द को फिर हम यहाँ पर सांप्रदायिक कॉन्टेक्स्ट में जो एक सहज स्नेह है वैसे ले, और जो स्नेह की आप बात कर रहे हो कि स्नेह उसको होगा, तो वो एक विशाल अर्थ में वहाँ पर स्नेह शब्द को ले और उसमें ऐसा हम माने कि जो भी उसकी यहाँ पे जैसे स्वामित्व की बात की, तो स्वामित्वेन उसकी आसक्ति या स्वामित्वेन उसका स्नेह भगवान में हो, तो ऐसे मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, पहले इनको इसका उत्तर दे देना तो। नहीं, अच्छा है आपने तुलना करी है 218 की और 219 की, लेकिन प्रश्न उससे आगे बढ़ा हुआ है। आपने जो स्नेह की बात करी है और यहाँ पर जो 219 कारिका में आ रहा है वो तो क्लियर कट आ रहा है, मामला आगे बढ़ गया है। और ऐसा भक्त है उसने सब कुछ छोड़ दिया है कृष्ण के लिए, और वो उसका इस तरह से रहा है, हित्वा कृष्णे परम भावम गता प्रेम अप्लुप्त सदा। तो बात यहाँ पर अटक रही है, बात आगे बढ़ गई है और वो उसका स्नेह के आगे प्रेम हो गया है, और इस करके महाप्रभु जी उसको बोल रहे हैं ऐसा तो भक्त दुर्लभ है। ऐसे भक्त के तो ठाकुर जी उसके वश में होते हैं। तो अगर ये सारी, हमारा जो प्रश्न है कि अगर महाप्रभु जी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, महाप्रभु जी प्रशंसा कर रहे हैं और इन लक्षणों के कारण कि भाई ऐसे भक्त तो दुर्लभ हैं, तो वो कैटेगराइजेशन के हिसाब से तो ठीक है, वो पुष्टि जीव है, मर्यादी जीव है, लेकिन एक मनोभाव देखें उस जीव का, तो मनोभाव तो उत्तम भाव है। ठाकुर जी भी प्रशंसा कर ही रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त के वश में हूँ। तो प्रश्न अब आगे ही बढ़ता है कि अगर उस भक्त के वश में ठाकुर जी हैं, महाप्रभु जी ये ऐसा बता रहे हैं, तो क्या फिर उसकी भी ऐसी ही कामना है कि भाई ठाकुर जी आप हमें सायुज्य कर लीजिए? प्रश्न यहाँ पर ऐसे उपस्थित हो रहा है। नहीं, पर अगर आप कह रहे हैं यहाँ पे, वो अगर आप कह रहे हैं इसलिए ऐसा समझ सकते हैं कि फिर वो शुद्ध पुष्टि हो जाएगी। भगवत इच्छा होगी तो भगवत इच्छा होगी तो उसको फिर अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त होना चाहिए, फिर सायुज्य प्राप्त नहीं होना चाहिए अगर उसको प्रेम हो जा रहा है तो। पर यहाँ पे तो बात हो रही है वो तो फिर अलग हो रही है। ये अगर हट के अगर विचार किया जाए तब तो फिर ऐसा ही समझ में आ रहा है ना कि आप जो कह रहे हैं, तो एक तरफ वो अधिकारी शुद्ध पुष्टि की ओर जा रहा है और फल आप उसको सायुज्य मध्यम अधिकारी का बता रहे हैं। अगर आप उसको पुष्टि मान रहे हैं कि उसको प्रेम हो गया है, मानने ना मानने से क्या है, पर अगर उसको प्रेम हो रहा है प्रभु में, आप जो कह रहे हैं उस प्रकार का, तब फिर उसको अलौकिक सामर्थ्य भगवत इच्छा प्राप्त हो सकता है। और अगर ये ऋषिक ने अभी जो कहा, तब फिर ऐसे को तो फिर सायुज्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसको उस प्रकार का प्रेम प्रभु में नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो सायुज्य फल जो मध्यम अधिकारी सेवा फल में बताया है उसको ही प्राप्त होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। खाली एक ही चीज़ कल आपसी ने समझाया था ये सायुज्य वाले में, दोनों में, कि यहाँ भी सायुज्य आ रहा है और यहाँ भी सायुज्य आ रहा है। आपसी ने कल ये इसी पे समझाया था। तो आपसी ने ऐसी आज्ञा की थी, जो उत्तम फल में जो सायुज्य प्राप्त होता है तो प्रभु अपने में सायुज्य करते हैं, और जब लीला प्रभु को करनी है तो अपने में से उस जीव को बहिर्गत करके फिर लीला करते हैं। तो आपसी ने ही दोनों जगह सायुज्य आ रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएट समझाया था कि वो सायुज्य है, वो पुरुषोत्तम सायुज्य, वो भी क्या बड़ी बात है जो मध्यम अधिकारी में है। अक्सर सायुज्य है पुरुषोत्तम के चरणारविंद की प्राप्ति। और आपसी ने यहाँ ऐसे समझाया था कि यहाँ भी सायुज्य फल आ रहा है तो उसको हमको ऐसे समझना चाहिए जो पुष्टि मार्गीय सायुज्य है,
ऐसे आप जी ने 2 फल का डिफ्रेंशिएट कल समझाया था। अगर आपका प्रश्न वही है कि सायुज्य उसकी कामना नहीं है लेकिन उसको तो मिलने वाला फल यही है, इतना खाली मुझे आपके प्रश्न के रेफरेंस में लग रहा है। देखो यहाँ समझ लो, ये श्लोक में जिस तरह से महाप्रभु ने निरूपण किया है उससे शायद मैं नहीं कह पाया हूँ या आप समझ नहीं पाए कि एतादृशस्तु पुरुषः कोटिष्वपि सुदुर्लभः यो दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा कृष्णे भरम भावम गत प्रेम प्लुत सदा। करोड़ों में ऐसा पुरुष तो सुदुर्लभ होता है कि जो ये सब कुछ छोड़कर कृष्ण में पर भाव को प्राप्त हुआ हो और जो सदा प्रेम प्लुत है। तो यदि हम इसको एक वाक्य मानकर इसका अनुवाद करते हैं उससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये किसी एक अधिकारी के विषय में महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, पर ये जो निरूपण है वो भागवत के 6ठ स्कंध में नारायण परायण जो हैं वो कोटिष्वपि महामुने हैं, वहाँ जो निरूपण किया है उसके सारभूत ये उपदेश ये श्लोक महाप्रभु ने दिया है। और उसमें महाप्रभु ने एक श्लोक में 3 अधिकारी गिनाए हैं जो प्रकाश में महाप्रभु ने स्पष्ट किया है। पहला क्या है कि एतादृशस्तु दुर्लभः यो अग्रे वक्ष्यते, इस प्रकार का तो पुरुष है वो दुर्लभ है जिसको आगे कहा जा रहा है। आगे कहाँ? यो दारागार पुत्राप्तान, यहाँ कहा जा रहा है। अब इसी बात को भागवत में नारायण परः प्रशांतात्मा लोके दुर्लभः उक्तः, महाप्रभु ने यहाँ संक्षेप में जिसे कहा है उसे भागवत में 6ठ स्कंद में 14वें अध्याय में इसका निरूपण विस्तार से किया गया है कि वहाँ जो नारायण परायण हो और जो प्रशांत आत्मा है ऐसा पुरुष लोक में दुर्लभ बताया गया है। वो वचन क्या है? तो वो वचन यहाँ है कि देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषीणाम चामलात्मनाम भक्तिर्मुकुंद चरणे न प्रायणोपजायते। शुद्ध सत्व यानी शुद्ध अंतःकरण वाले जो देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, और जो अमलात्मा जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है अथवा तो जो निष्पाप हैं, ऐसों की भी मुकुंद के चरणों में भक्ति प्रायः नहीं होती है। रजोभि सह संख्याताः पार्थिवैरिव जन्तवः तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमाः मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चित् मुच्येत सिद्ध्यति। उसके बाद ये शुद्ध सत्व वाले कहें, उसके बाद रजो मिश्र थे उसका निरूपण किया गया कि उनमें से कुछ लोग मुक्त हो पाते हैं। मुक्तों में क्या स्थिति होती है वो बताई, और कुछ लोग जो रजो मिश्र होने कर भी मुक्त होते हैं उनका निरूपण किया। अब जो मुक्त हो गए, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः, जो मुक्त हो गए हैं ऐसे जो सिद्ध व्यक्ति पुरुष हैं उनमें भी जो नारायण परायण है और जो प्रशांत आत्मा है वो तो करोड़ों में भी सुदुर्लभ होते हैं। ऐसा निरूपण 6ठ स्कंद में किया गया। तो महाप्रभु ने भागवते नारायण परः प्रशांतात्मैव लोके दुर्लभः उक्तः, ये केवल नारायण परायण है जिसका निरूपण आगे किया जा चुका है वो। अब जो नारायण परायण है उसमें ज्ञान और स्नेह युक्त अगर हुए तो वो एक कक्षा और ऊपर चढ़ गए। तो वो बताते हैं कि ज्ञान मिश्रो भक्तः प्रेम युक्तस्तु ततोपि दुर्लभः। नारायण परायण जितने हैं उनमें से जो नारायण के प्रति प्रेम युक्त भी हो रहे हैं और नारायण के ज्ञान संपन्न भी हैं
वो उनसे भी दुर्लभ हो गए। ये दूसरी कक्षा। उसके बाद अब तीसरी कि तत्रापि सदा प्रेम प्लुतः, स्नेह युक्त तो हुए पर सदा नहीं हुए तो मध्यम कक्षा है। पर यदि सदा प्रेम प्लुत हैं तो उस स्थिति में वो उत्तमोत्तम कक्षा में आ गए, जिसको हम पुष्टि पुष्टि जीव कह सकते हैं। तो अब इस विषय में यहाँ अब ये समझना है कि ये तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में शुद्ध पुष्टि के बाद जो मिश्र पुष्टि में उत्तम अधिकारी हैं उनकी बात हुई, जो सदा प्रेम प्लुत हैं। सदा नहीं हैं तो मर्यादा पुष्टि हैं, और केवल नारायण परायण है तो प्रवाह पुष्टि है। तो ये तीन कक्षाएं यहाँ एक ही वचन में महाप्रभु ने गिना दी है। उसी के अनुसार उनके फल में तारतम्य होगा। अब ये सायुज्य तो मिनिमम फल है, जो सेवा फल ग्रंथ में लालू भट्ट जी का दृष्टिकोण लें तो भी, और अन्यथा सायुज्य है वो प्रसिद्ध मुक्ति का एक स्वरूप है, सभी की होती है। अगर पुष्टि जीव होगा, यानी पुष्टि पुष्टि जीव हो, सदा प्रेम प्लुत होगा, तब फिर उसे अलौकिक सामर्थ्य रूप फल की प्राप्ति होगी। ये विषय शायद गोकुलदास जी ने लिया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो उसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा कि वहाँ ये आज्ञा करते हैं कि देखो, प्रेम युक्तस्तु ततोपि दुर्लभः, ये तीसरी कक्षा बताई कि जिसमें प्रेम युक्त है वो उससे भी दुर्लभ बताया है। वहाँ पर अहम भक्त पराधीनः इत्यादि वाक्यैः तादृशस्य अलौकिक सामर्थ्य रूप मुख्य फलस्यैव भगवद्दाने सिद्धेः मुक्त्यनपेक्षत्वात् तद्भवने कैमुतिकमेवेति मध्यमाधिकारेपि यत्र नापाय शंका तत्र उत्तमस्य क्व तद्गंधोपेति नायम मार्गः सापायः इति भावः। आगे ये शंका की गई थी कि ये भी सविघ्न है मार्ग, सापाय है। तो सापाय इसलिए नहीं है कि भक्ति मार्ग में जो मध्यम अधिकारी है उसमें भी किसी प्रकार के विघ्न बाधा की संभावना नहीं है, तो जो उत्तमाधिकारी हैं उनके भगवत प्राप्ति में किसी प्रकार का अंतराय आ जाए, ऐसी तो कोई संभावना ही नहीं हो सकती है। तो यहाँ जो उत्तमाधिकारी बताया है वो उत्तमाधिकारी कैसा है कि जिसके अधीन भगवान हो जाते हैं, और यही उसका अलौकिक सामर्थ्य बताया है। तो ये तृतीय कक्षा जो है उसको यहाँ पर पुष्टि पुष्टि जीव की कक्षा समझकर और उसे अलौकिक सामर्थ्य रूप फल की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसकी विवृत्ति पढ़ लो। दो 218 श्लोक से, जहाँ ताई निश्चल भक्ति नहीं सिद्ध होए तहाँ ताई भक्ति मार्ग की प्रारंभ दशा समझी जावे है। या प्रकार यद्यनीशो धारयितुम भागवत पुराण अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव इत्यादि गीता वाक्योक्त हीनाधिकारीन को फल द्वारा उत्कर्षता वर्णन करिके ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः इति गीता वाक्योक्त भक्ति मार्गीय मध्यमाधिकारी जे भक्त हैं, वैदिक मार्ग के फल के समान जिनको फल मिले हैं, जिनको नाश को भय नहीं है, जिनके अर्थ शीघ्र उद्धार करीबे की भगवान ने प्रतिज्ञा कीनी है, उन मध्यमाधिकारीन के फल को वर्णन करे हैं। सर्वत्यागे इति, बाहिर सो देह वाणी करी के सर्वत्याग होए, भीतर सो मन करी के सर्वत्याग होए। सर्वदा अपने स्वामी मानी के श्री कृष्णचंद्र में ही मन को निवेश होए, तथा यदि हृदय में स्फुरणा होए तो अन्य देवतान को श्री कृष्ण की विभूति मानी के, उनके अंश मानी के अथवा भगवत सेवक मानी के सम्मान करनो। या प्रकार देहपात पर्यंत कृष्णैक मानस रहे,
अर्थात मृत्यु होए तहाँ ताई कृष्ण के विषय ही चित्त लगायो राखे तो श्री कृष्णचंद्र के साथ शीघ्र ही सायुज्य फल को प्राप्त होए। देह तथा वाणी को श्री कृष्ण में विनियोग नहीं होए, प्रेम हु नहीं होए, केवल अभ्यास सो भगवान में मन की सर्वदा स्थिति करी जाए तथापि ये फल होए। यहाँ अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते भगवद गीता या श्लोक को स्पष्टार्थ कियो है 219वां। उत्तमाधिकारी को वर्णन करे हैं। ऐसो पुरुष करोड़ पुरुषन में हूँ दुर्लभ है जो स्त्री घर पुत्र प्राण वित्त ये लोक तथा परलोक को छांडी के कृष्ण में परम भाव को प्राप्त होए। वैसे भक्त की प्रशंसा कीनी है। मुक्ता नाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने है भागवत पुराण। अर्थ साधन करे वे बारे करोड़ पुरुषन में एक मुक्त होए है। वैसे करोड़न मुक्त पुरुषन में हूँ नारायण में परायण पुरुष होना दुर्लभ है। ज्ञान मिश्र भक्त जो प्रेम युक्त होए वो वासुहु दुर्लभ है। या प्रकार को देवानाम गुणलिंगानाम भागवत पुराण या तृतीय स्कंद के श्लोक में वर्णन है। अर्थ संकल्प विकल्प रहित देवरूप जाको मन होए जाए, जो पुरुष के इंद्रियन की गुणातीत भगवान में स्वभाव करी के निष्ठा होए वाकु भक्ति कहे हैं। नैकात्मताम में स्पृहंती केचित भागवत पुराण। ऐसे भक्त मुक्ति को नहीं चाहे हैं। ऐसे भक्त कितने के ही हैं, या सो दुर्लभता दिखाई। जहाँ भक्ति सो भगवान भक्त के वश होए जावे वह भक्ति की अवस्था को नाम प्रेम कहो जावे है। वह भक्ति को हु सायुज्य ही फल है। या को अनिच्छतों में गतिमणिम प्रयुंक्ते भागवत पुराण। या श्लोक में वर्णन है यासो हु उत्तमाधिकारी को वर्णन करे हैं। तत्रापि सदा प्रेम प्लुतः, जो सर्वदा प्रेम में निमग्न रहो आवे वो सबसों उत्तमाधिकारी है। या प्रसंग पे दृष्टांत को वर्णन करे हैं। यहाँ वार्ता प्रसंग है कोई। श्री विठलनाथ जी गोसाई जी की एक सेवकनी वृद्धा स्त्री हती। श्री बालकृष्ण जी की सेवा करती हती। अन्य वैष्णवन ने वह डोकरी की श्री गोसाई जी के आगे निंदा करी के ये श्री ठाकुर जी को बाजरी के दाना भोग धरे है और कछु सेवा नहीं करे है। ये सुनी के श्री गोसाई जी अचानक वाके घर पधार आए। वह समय प्रभु के आगे दरिद्रता के कारण दीनता करी के जे बाजरी के कण भोग धर के डोकरी मंदिर के बाहर आए बैठी हती। आप भीतर पधारी के प्रभुन के दर्शन करते भय आपने प्रभुन से प्रार्थना करी, आप मेरे संग पधारो, यहाँ डोकरी आपको बड़ो परिश्रम देत है। ये सुनी के ठाकुर जी ने आज्ञा करी। ये डोकरी दीनता करी के प्रेम में निमग्न होए के बाजरी के कण भोग धरे है। ये एक एक कण मोकू त्रिलोकी के व्यंजन सोहू अति प्रिय लगे हैं। मैं या डोकरी को सर्वथा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनी के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भय तथा वह डोकरी के भाग्य की बड़ी प्रशंसा करी। प्रसंग आगे आ रहा है कि तासों सदा प्रेम निमग्न ही उत्तमाधिकारी है। वैसे भक्त को भगवान अलौकिक सामर्थ्य रूप परम फल को दे हैं। वाके द्वारा भक्त है सो भगवान के भजनानंद को अर्थात सेवा के आनंद को अनुभव करे है। या मुख्य भक्ति के लक्षण श्री भागवत के तृतीय स्कंद अहितुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे भागवत पुराण या श्लोक में लिखे हैं। वो ही दीयमानम न गृह्णाति विना मत सेवनम जनः भागवत पुराण। या श्लोक में भगवत सेवा के आनंद में निमग्न वो भक्त सेवा बिना दीनी भई 4 प्रकार की मुक्ति को नहीं ग्रहण करे है, ये बात लिखी है। ऐसे भक्त के आधीन भगवान होए जावे हैं। अहम भक्त पराधीन भागवत पुराण। ऐसे भक्त को ही अलौकिक सामर्थ्य रूप फल मिले है। ये फल सेवा फल ग्रंथ में स्पष्ट लिखो है। या प्रकार फल को वर्णन करी के
सर्व ही मार्ग को वर्णन करे हैं। हुआ समाधान आपका? संक्षेप में यहाँ इतना ही समझना है कि जो सदा प्रेम प्लुत नहीं है, जो ज्ञान और प्रेम युक्त नहीं है, केवल नारायण परायण है, ये प्राथमिक अधिकारी है। नारायण परायण होते हुए ज्ञान और प्रेम युक्त भी है तो उससे उत्तम, उससे ऊंचा है। और उसमें भी यदि सदा प्रेम प्लुत है तो वो उत्तमोत्तम है। तो ऐसे जो उत्तमोत्तम भक्त हैं उनको अलौकिक सामर्थ्य रूप फल की प्राप्ति प्रभु कराते हैं, ऐसा समझना है। यहाँ अब मूल में हम देखें ना तो जो मध्यम आया ना उसमें कृष्णे मानस से सायुज्यम शीघ्रमेव भवति, और यहाँ है ना तस्य भगवत सायुज्यम। तो इसे हम समझ सकते हैं, वहाँ खाली मूल में महाप्रभु ने सायुज्य शब्द प्रयोग किया है और यहाँ सायुज्य के आकर भगवत सायुज्यम शब्द यूज़ किया। ऐसा कुछ हम डिफ्रेंशिएट समझ सकते। मुझे थोड़ा खाली ऐसा शंका हो। ऐसा तो भेद समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा उससे क्या मतलब होगा, फर्क क्या पड़ेगा? मतलब हम दो सायुज्य को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, जैसे अभी जो चर्चा चली कि पहला सायुज्य है जो इधर मर्यादा मार्गीय और पुष्टि भक्ति मार्गीय को मिलने वाला सायुज्य, और ये भगवत सायुज्यम को हम अलौकिक सामर्थ्य में गिन रहे हैं। तो जो हम ऐसे भी देखते हैं कि एक मर्यादा मार्गीय सायुज्य और एक पुष्टि मार्गीय सायुज्य, तो यहाँ खाली सायुज्य पद का प्रयोग किया है और यहाँ भगवत सायुज्य ऐसा यूज़ किया, इसलिए मेरे को थोड़ी शंका हुई। नहीं, वो सायुज्यम कृष्ण देवे न, वहाँ कृष्ण देवे न सायुज्यम तो कहा ही है ना 218 में। मूल कारिका में। हाँ, जी हाँ जी जी, ये कृष्ण मात्रे का मानस है, तो उसमें जो बता रहे हैं कि कृष्ण एवं सर्वदा मनोनिदेशनम, तो यहाँ पे माने जैसे नारद जी ने भगवत मूर्ति कुछ ध्यान से की और वो भगवत मूर्ति की बात वो मनोमात्र की बात कर रहे हैं या अनन्य शरणागति की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे अभ्यास के द्वारा शरणागति की बात आ रही है कि और सबको और देववा को सम्मान करना चाहिए। तो ये माने कुछ ध्यान मात्र से कुछ बात कर रहे माने प्रभु को वो ख्याल नहीं आ रहा। मैं यहाँ शरणागति समझ रहा हूँ, अनन्य शरणागति की बात है यहाँ पे, ऐसे समझ रहा हूँ। किसी भी तरह से भगवान में मन लग जाना। अब जब हम प्राथमिक कक्षा पर हैं और स्नेह नहीं है, उस समय भक्ति और शरणागति में कहीं कोई अंतर थोड़ी रहता है। अभी कोई लक्षण स्फुट ही नहीं हुए हैं, तो ये तो बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल की बातें हैं। तो उसमें अभी भक्ति शरणागति की कोई बात अलग से उसको पृथक्करण करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति की महिमा यहाँ वर्णित की जा रही है। मन लगा नहीं, बस इतना ही यहाँ चाहिए। मन लग गया है तो ठीक है, तो भी प्रभु कृपा करते हैं। तो वो जैसे शिशुपाल और कंस भी उसके उदाहरण बन सकते हैं, तो अविरुद्ध भाव वाले हैं वो तो उसका बन ही सकते हैं ना। भगवान की कृपा के भाजन वो हो सकते हैं। तो भक्ति की महिमा के लिए ये सब बातें कही जा रही है। इसमें दूसरी सूक्ष्म बातों को यहाँ सोचना प्रासंगिक नहीं है। जय 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 जय, दंडवत प्रणाम। આપણે કયો શ્લોક છે અહીંયા આગળ જે ઉત્તમ અધિકારીનું વર્ણન અહીંયા આગળ આવ્યું ને, એમાં ઉત્તમ અધિકારીમાં બે પ્રેમ સ્નેહયુક્ત આવ્યા, એક સદા સ્નેહયુક્ત આવ્યા વાળાની વાત આવી, અને બીજી કે જે જ્ઞાન मिश्र भक्त प्रेम युक्त है वो। तो दोनों का मतलब ये दोनों उत्तम अधिकारी में क्यों आए? मैं ऐसा मतलब उत्तम अधिकारी तो यही है कि जो सदा प्रेम प्लुत है, तो उसमें फिर ज्ञान मिश्र भक्त प्रेम युक्त है, वो उसमें उत्तम अधिकारी में
क्यों आया वो मैं पूछ रही केवल स्नेह की प्रधानता के कारण आया है, क्यों आया? क्योंकि जैसे अभी मैं ऐसा सोचती थी अभी कि जिसने मन का अभिनिवेश किया है भगवान में, जैसे आपने कंस शिशुपाल बताया, तो कोई ऐसे मन का अभिनिवेश करता है तो केवल अभिनिवेश शरणागति जैसे कोई करता है, चलो आपने बताया भक्ति या शरणागति, तो थोड़ा तो प्रेम तो होता ही है उसमें। ऐसे तो कोई किसी की शरणागति नहीं करता है जैसे हम बोलते हैं, ऐसे तो थोड़ा प्रेम तो उसमें भी होता है। तो ये ज्ञानी है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको फिर उत्तम में क्यों लिया और उसको फिर मध्यम में क्यों लिया? उत्तम तो वही होता है कि जो सदा प्रेम प्लुत होता है और जिसको महाप्रभु जी ने बताया ऐसा फल प्राप्त होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि शरणागति ऐसे थोड़े प्रेम के बिना भी तो शक्य तो कैसे हो सकती है? जैसे अपने अपने देव में रुचि की कक्षा में भी नहीं है स्नेह, तो फिर हम शरणागत भी कैसे हो सकते हैं? तो ज्ञान वाला है तो जान के ज़्यादा शरणागति हो रहा है प्रेम युक्त, तो उसको उत्तम में क्यों गिना फिर? किसी को करना हो विचार इस पर। यहाँ जो ऐसे एक बात, नान मिश्रो भक्त प्रेम युक्तस्तु ततो अपि दुर्लभ, वाक्य तो दुर्लभ बताया है, और तत्रापि सदा प्रेम युक्त, तो सदा जो शब्द है वहाँ से भी उसको भी डिफरेंट कैटेगराइज कर रहे हैं। जो आगे की बात है वहाँ पे प्रेम युक्त भी है, वो दुर्लभ है, और ये ऐसे समझ सके ये सदा प्रेम युक्त है वो अति दुर्लभ है। वो दोनों को अलग से कैटेगराइज तो करना पड़ेगा, जो प्रकाश में महाप्रभु जी बता रहे हैं वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे समझ आ रहे। तो फिर उसको उत्तम तो नहीं गिनना चाहिए ना? यदि सदा प्रेम प्लुत नहीं है और केवल ज्ञान से मतलब उसके ऊपर भगवान की कोई ऐसी पुष्टि नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उसको प्रेम हुआ है, जैसे पुष्टि जीव को तो भगवान की कृपा से ही प्रेम हो जाता है, तो उसको उत्तम अधिकारी क्यों गिनना? फिर वो भी मध्यम में ही जाएगा, क्योंकि कोई विशेष कृपा के कारण तो प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। ज्ञान मिश्र भक्त प्रेम युक्त ऐसा बोला है यहाँ पर। जैसे ये डोकरी का उदाहरण नीचे दिया है, तो डोकरी को तो ऐसे ही प्रेम सिद्ध हो गया है, कोई ज्ञानवान नहीं है। दंड प्रणाम जय उनकी वो एक बात को पूछना था कि उन्होंने बोला कि जो शरणागति है वो कुछ प्रेम हो स्नेह हो तभी होती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे जो आ रहा है कि अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा, तो भक्त भय के वशात भी शरणागति ग्रहण कर सकता है कि काल भय से। ऐसा आवश्यकता नहीं है कि प्रेम है तो ही शरणागति ग्रहण करेगा। उसको कृष्ण का महात्म्य पता है, स्नेह नहीं है तो भय वशात भी शरणागत तो हो सकता है। लेकिन ऐसे तो वो समझता है ना, शरणागत जब होता है तब ऐसा तो समझता है ना कि सब देवों से अधिक ये कृष्ण है। हाँ, तो महात्म्य से हो तो सकता वो है तो ना, प्रेम इतना तो हुआ ना, कुछ तो हुआ ना उसका, तो वो महात्म्य है ना, वो महात्म्य है कृष्ण का, स्नेह तो नहीं है। ऐसा स्नेह नहीं कि जो ये लोगों को प्रकट हो गया है, लेकिन अपने देव को सबसे अधिक जानना वो भी तो कुछ स्नेह का ही तो कुछ प्रकार है ना, कुछ तो हमने ऐसा सोचा है ना कि जिससे हम शरणागत हो रहे हैं। तो लेकिन मैं तो ये मध्यम अधिकारी की बात कर रही हूँ कि क्यों उसको ऐसे ये ज्ञान युक्त जो है वो उसको उत्तम में क्यों गिना, मैं वो पूछ रही हूँ। क्या प्रश्न आपका यहाँ पर विवृत्ति में 2 बार जो उत्तम अधिकारी ऐसा प्रयोग किया है उसके कारण है? नहीं, यहाँ पर टीका में ऐसा कहा है कि ज्ञान मिश्र भक्त प्रेम युक्त, और उसका फल बताया सायुज्य, और फिर ततोपि दुर्लभ तत्रापि सदा प्रेम प्लुत, उसका फल बताया अलौकिक सामर्थ्य। तो उत्तम अधिकारी में 2 कैटेगरी आई ना, एक ज्ञान युक्त प्रेम वाला और एक वो तो है ना सदा प्रेम युक्त और कदा कदा प्रेम वाला, 2 प्रकार की कैटेगरी तो यहाँ पर दिख ही रही है ना स्पष्टतया। टीका में तो यहाँ पर खाली भगवत सायुज्य ऐसा ही शब्द प्रयोग किया है, वहाँ पर अलौकिक सामर्थ्य या फिर ऐसी कोई बात ने किया ना, गोकुलदास ने किया ना। हाँ, तो वहाँ पर जो यहाँ उत्तम अधिकारी, जैसे यहाँ पर जो ये 281 पेज नंबर पर स्टार्टिंग में यासुहु उत्तम अधिकारी को वर्णन करे है, तत्रापि सदा प्रेम प्लुतः। तो यहाँ पर जो ये बात कही है वो ये जो यहाँ पर सदा प्रेम प्लुतः ऐसा कहा है, उसकी उत्थानिका के रूप में यासुहु यानी जो आगे मध्यमाधिकारी कहा कि जो प्रेम और ज्ञान ये दोनों मिश्र है, अब उससे भी उत्तम अधिकारी का वर्णन करते हैं, क्या कह करके तत्रापि सदा प्रेम प्लुतः, और फिर इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं कि जो सर्वदा प्रेम में निमग्न रहियो आवे सो वो सब सो उत्तम अधिकारी है।
तो यहाँ पर ये दो जगह पर उत्तम अधिकारी शब्द का प्रयोग किया है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? पहले वाला है वो उत्थानिका के रूप में है, इसका ये वचन क्यों महाप्रभु कहते हैं सदा प्रेम प्लुत ऐसा, और फिर ट्रांसलेशन दिया है उसका कि वो उत्तम अधिकारी है, तो प्रेम प्लुत को तो उत्तम अधिकारी माना ही है ना। जो एक मिनट है, प्रीतिबेन का जो प्रश्न है ना, उसमें मुझे ऐसा ये उत्तम अधिकारी क्यों गिना और मध्यम अधिकारी क्यों नहीं गिना ऐसा, तो आगे जो 218वीं कारिका में जो बता रहे हैं उसको सायुज्य मिल रहा है, वो सिर्फ कृष्ण मात्रेक मानस हो रहा है, अभ्यास से वो कृष्ण मात्रेक मानस हुआ है, उसमें स्नेह का भी अभाव है, काया और वाणी का विनियोग भी नहीं कर रहा है वो, फिर भी उसको मतलब सायुज्य मिल रहा है और उसको मध्यम अधिकारी का है। 219 में जो उत्तम अधिकारी तीनों कैटेगरी को गिना रहे हैं, क्योंकि उसमें नारायण परता बता रहे हैं। जो नारायण परता है वो तीनों को, जो आपने प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्टि पुष्टि ऐसे करके तीनों को बताया, वो तीनों को उत्तम अधिकारी में इसलिए गिना कि वो नारायण पर है पहले तो वो नारायण पर है, लेकिन अब उनका अधिकारी भेद है। उनको कैसे अधिकारी भेद, एक से उत्तम एक है, एक की नारायण परता है, वो प्रवाह पुष्टि जीव जैसा है, उससे भी उत्तम कौन है, मर्यादा पुष्टि, जो नारायण परता तो है उसमें, और लेकिन उसमें थोड़ा प्रेम भी है, सदा नहीं है, इसलिए उसको मध्यम गिनाए। और उत्तम जो है वो हमको सदा प्रेम प्लुत, इससे हमको उत्तम गिनाए। तो ये तीन अधिकारी हमको उत्तम अधिकारी में भी ये तीन भेद करके, नारायण परता में ही ये तीन भेद करके एक से बढ़कर एक उत्तम है और उससे भी उत्तम सदा प्रेम प्लुत वाला है, इस तरह से तीन कैटेगरी गिनाए। तो इसलिए ये तीन को उत्तम गिनाए और मध्यम जो है वो आगे हमको 218वीं कारिका में बताए। इस तरह से उसका मुझे समझ में आया है। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो कब से यही तो विषय चल रहा है। हाँ, इसीलिए भागवत का संदर्भ है ये है, और उसी जैसे महापुरुषोत्तम जी ने गीता के संदर्भ से इससे पूर्व वाले अधिकारी का निरूपण किया था, यहाँ षष्ठ स्कंद में जो वर्णन है उसके आधार पर महाप्रभु ने ये उत्तम अधिकारी का निरूपण किया है, जिसमें भागवत में मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणाः, जो मुक्त हैं ऐसे जो सिद्ध हुए, तो ये ज्ञानी हुए। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं वो नारायण परायण भी हों, ये करोड़ों में दुर्लभ है, क्योंकि ज्ञान के बल पर जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है उनके अंदर ऐसी तरह से नारायण परायणता का आना वो मुश्किल है, क्योंकि मुक्ति जैसा पुरुषार्थ सिद्ध हो गया उसके बाद अब प्रायः अभिलाषा समाप्त हो जाती है। तो नारायण परायणता कठिन है। हम ग्वाल मंडली में ऐसे असंख्य भगवत स्वरूप विराजते हैं कि जो ग्वाल मंडली में इसलिए पधारे हैं कि हमें तो 40 वर्ष सेवा करी ली थी, 50 वर्ष सेवा करी ली थी, ऐसे हंसते मुंह अपने ठाकुर जी को ग्वाल मंडली में पधरा जाते हैं। तो वो अपने आप को वो सिद्ध मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है ऐसा अनुभव करते हैं, फिर अब साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हट्टे कट्टे हैं, हलता चलता शरीर है, अलमस्त हैं, पर फिर भी अब ठाकुर जी की उपयोगिता उनको नहीं लगती है। तो इसी तरह से जो मुक्त हो जाते हैं ज्ञान बल से, वो साधनाभिमानी होते हैं, उसके कारण अपने बल से जिनको जो सिद्धि प्राप्त हुई है उसमें उसको परितोष मिल जाता है। उसके बाद नारायण की आवश्यकता क्या है? इसलिए यदि कोई मुक्त है और फिर भी नारायण परायण है वो तो बहुत दुर्लभ है, तो उसे सुदुर्लभ कहा है। अब उसमें यदि कोई नारायण परायण होते हुए
ज्ञान तो है ही, क्योंकि मुक्त हो गया तो ज्ञान वाला तो है ही। अब उसमें भक्ति भी यदि है तो महाप्रभु जैसे ज्ञानी चेत भजते कृष्ण तस्मान् नास्त्यधिकः परः ऐसा आज्ञा करते हैं कि ज्ञानी यदि भगवान की भक्ति कर सकता है तो उससे तो अच्छी और कोई बात ही नहीं हो सकती। वहाँ ज्ञानी चेत पद इसीलिए महाप्रभु ने रखा है कि नॉर्मली ऐसा संभव नहीं है कि ज्ञानी सिद्ध अवस्था पर पहुँचने के बाद कृष्ण भक्ति कर सके, पर यदि कर सकता है तो उससे तो बड़ा और कोई बात ही नहीं है। इसलिए यहाँ ये कहा कि ज्ञान युक्तस्तु, कहाँ गया, ज्ञान मिश्रो भक्तः प्रेम युक्तस्तु ततोपि दुर्लभ। ये नारायण परायण प्रशांतात्मा है वो तो ज्ञान युक्त हो गया, पर उससे भी आगे बढ़कर यदि वो प्रेम युक्त होता है तो वो ज्ञानी भक्त से भी दुर्लभ हो गया। तत्रापि सदा प्रेम प्लुतः, वो प्रेम युक्त भी यदि सदा प्रेम प्लुत है तो उससे भी ज़्यादा वो दुर्लभ हो गया। तो 3 कक्षा हो गई, एक ज्ञानी भक्त और एक ज्ञान यानी एक ज्ञानी मुक्त नारायण परायण, दूसरा ज्ञानी भक्त और उसके भी आगे बढ़ते हुए सदा प्रेम प्लुत। तो यहाँ जो उत्कृष्टता का निरूपण किया जा रहा है वो न तो ज्ञानी का किया जा रहा है न ज्ञान से युक्त जो प्रेम वाला है उसका, परंतु जो सदा प्रेम प्लुत है उसे यहाँ ततोपि विशेषमाह ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। और उसके संदर्भ में पुरुषोत्तम जी उसे अलौकिक सामर्थ्य रूप फल की प्राप्ति होती है ऐसा निरूपण करते हैं। जी, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे उद्धव जी और गोपिकाओं का एग्जाम्पल ले सकते हैं? जो भी हो, अब इसमें ऐसा विषय है नहीं कि अवतारकालीन भक्तों में शुद्ध पुष्टि जीव हम सोचते हैं, और यहाँ जो बातें की जा रही हैं वो शुद्ध पुष्टि कक्षा की बात नहीं है, ये मिश्र पुष्टि कक्षा की बात है। और वही सेवा फल में भी उन्हीं के फल का निरूपण किया गया है। शुद्ध पुष्टि का तो कुछ विधान है ही नहीं। तो वो टेक्निकल सेंस में हम उनको उदाहरण बनाएं ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि साधन का वहाँ कोई क्रम ही नहीं है। भगवान स्वयं प्रकट होकर उसके साधन हो गए हैं। ठीक है जे फिर जो ये पहली कक्षा बताई उत्तम अधिकारी में नारायण परायण जो है उसमें प्रेम नहीं है, फिर भी वो उत्तम अधिकारी है। हाँ, और जो मध्यम अधिकारी जो है वो वही मध्यम अधिकारी जो है जिसने अपनी मन का अभिनिवेश किया है उसमें भी प्रेम नहीं है, लेकिन वो मध्यम अधिकारी है। ऐसा क्यों? जिसने मन को अभिनिवेश किया है भगवान में, देह इंद्रिय किया है कि नहीं किया है उसकी बात नहीं है। भक्ति का ये महात्म्य है कि अगर प्रेम नहीं है और केवल मनोनिष्ठ है तब भी वो उत्तम फल को देती है। यहाँ अधिकारी का निरूपण नहीं किया जा रहा है। अगर आपको उसके कारण कोई असुविधा होती हो तो मध्यम अधिकारी में, किसी में भी अधिकारी भूल जाओ। अभी यहाँ कोई अधिकारी का निरूपण है ही नहीं, ऐसा समझकर चलो। पूरा प्रकरण इस बात को समझाने के लिए है कि अन्य साधनों की तुलना में भक्ति मार्ग है वो श्रेष्ठ है। लेकिन मैं ऐसा पूछ रही हूँ जे क्षमा चाहती हूँ मैं कि बाहिर से देहवाणी करी के सर्व त्याग होय और भीतर सो मन करी के सर्व त्याग होय, ये मध्यम अवस्था की बात हुई। और नारायण परायणता है वो उत्तम अवस्था की बात, उत्तम अधिकारी में प्रथम अवस्था की बात हुई। उस दो में डिफरेंस क्या है? वो मुक्त है। नारायण परायण जो है वो मुक्त हुआ जो नारायण परायण है, जीवन मुक्ति की अवस्था को जो भोग रहा है। हाँ, और ऐसा जो नारायण परायण हो पाया है तो उत्तम कहा जाएगा ना अधिकारी। अच्छा, तो ये फिर इसके आगे जो प्रेम प्रकट वाले जो बताए वो तो समझना ही है कि वो मुक्त ही है। तीनों ही मुक्त अवस्था में, जीवन मुक्त अवस्था में है, इसलिए उनको उत्तम अधिकारी जी। अब वो मुक्तता अपने यहाँ अगर हम उसको पुष्टि मार्ग के दायरे में लाकर सोचेंगे
तो व्यसन, मानसी, निरोध की अवस्था वाले वो माने जाएंगे। लेकिन लेकिन आपने फिर ये बताया कि ये मिश्र में है, तो अभी उत्तम मतलब उसके ऊपर के तो ये है ही नहीं, मिश्र में ही इनकी ये अवस्था है। स्नेह, आसक्ति, व्यसन वाली जो अवस्था है वो शुद्ध पुष्टि में तो है ही नहीं, मिश्र में इनकी ये अवस्था है। शुद्ध में तो होती ही नहीं है वो अवस्था। अच्छा, क्योंकि वहाँ कोई उसके अनुसार कोई साधनाचरण या फल की व्यवस्था होती ही नहीं है, वो तो भगवान के अधीन सब होता है। शुद्ध में कहाँ कुछ है, उसके लिए कुछ कहा भी नहीं गया है। मतलब प्रमेय बल से ही वहाँ पर सब होता हाँ। है। तो ये सब मिश्र में ये सब अवस्था है, इसमें ये उत्तम अधिकारी ऐसे है, मुक्त होने के कारण उत्तम है। उत्तम है। दंडवत प्रणाम जी। जी, इसी प्रश्न के संदर्भ में तो यहाँ पे मुक्ति का स्वरूप क्या समझेंगे? अभी कहा तो सही मैंने। अर्थात मतलब वो जो कह रहे उसी प्रश्न को आगे लेते हुए कि ऊपर का जो अधिकारी है उसे जब सायुज्य ऊपर हो, का मतलब जो 218वीं कारिका में जो वर्णित है वो, हाँ हाँ, तो वहाँ पर उसे सायुज्य प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो वो भी एक प्रकार से फल कह दे या मुक्ति कह दे। और उसके बाद जो ये कारिका आ रही है वहाँ पर पहले ये बता रहे हैं कि उसने ये सब को छोड़ा है, मतलब अच्छा, मतलब उसे जो फल प्राप्ति है वो देहांत के देह अनंतर है और इसे जीवन मुक्ति प्राप्त है। वो भेदक है जो अभी आप कह रहे थे। पूर्व का जो अधिकारी है, जो मध्यम हम कह रहे हैं, उसे वो जो सायुज्य फल प्राप्ति है वो देहांत के बाद, मतलब देह न रहने के बाद है, और ये है वो जीवन मुक्त है, जो 219वीं कारिका में सबसे प्रथम बता रहे हैं वह। जैसे सुखदेव जी कहते हैं कि आत्मा रामाश्च मुनयो हो निर्ग्रंथाप्युरुक्रम कुर्वन्त्यहि तु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही। आत्माराम रूप जो आत्मा में ही रमणशील हैं, ऐसे जीवन मुक्त, उनको भी भगवान के गुण उनके चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। तो अपनी आत्माराम अवस्था में जो सुख भोग रहे हैं उससे भी अधिक सुख का अनुभव उनको भगवान की लीला चिंतन में, भगवत गुणगान में वो अनुभव करते हैं। ऐसे भगवान के गुण हैं। तो अब ये तो बात आगे बढ़ गई ना उससे। मुक्त तो स्वयं है, सिद्धावस्था पर हैं। तो जिसके लिए हमें हमारी अहंता ममता का या तो भगवत सेवा में विनियोग करना है या उसका त्याग करना है। यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्यः। यथाधिकार जिससे जो हो सकता है, उन सब तो साधन क्रम से ही आगे बढ़ चुका है जो आत्माराम है। वो अब यदि भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो रहा है तो वो सीधी ही उसने साधन क्रम को छोड़ के, जैसे अच्युत दास को मानसी प्राप्त हो गई, वहाँ सीधा ये पहुँचा है ना, तो उसकी उत्तमता है वो। जय जय। अर्थात पूर्व जो अधिकारी है उसने भी त्याग सब किया है, पर मात्र उसकी मनोनिवेश की स्थिति है, और उसे त्याग किया है, सर्वत्याग किया है, मनोनिवेश उसका स्थित है, पर उसे फल रूप में सायुज्य फल पात के बाद प्राप्त हो रहा है। और ये जो अधिकारी है उसने भी उन सब का त्याग किया ही है, पर जीवन मुक्ति की अवस्था में उसे वो तभी फल रूपता नारायण परायण होने के कारण प्राप्त हो रही है, पर पूर्व का मात्र मनोनिवेश है, उसकी उस प्रकार से नारायण परायणता नहीं है। ऐसा जैसे भेदक समझेंगे? नहीं, मैं अभी भी इस बात का आग्रही हूँ कि अगर आप लोगों को अधिकारी के कारण कोई असुविधा हो रही हो तो ये बात यहाँ भूल जाओ कि यहाँ किसी प्रकार का अधिकार का वर्णन है। यहाँ अधिकार का निरूपण करने का तात्पर्य ही नहीं है। यहाँ महाप्रभु हमें ये समझाना चाहते हैं कि भक्ति है वो कल्पवृक्ष समान है, और वो भक्ति अन्य किसी भी साधन से उत्तम फल देने वाली है। इतनी विपरीत परिस्थिति है उसके बावजूद भी, बस इतनी सी बात यहाँ समझाना चाहते हैं। और उसका उत्कर्ष यहाँ तक बताया कि अगर आपने अपनी काया का विनियोग नहीं किया भगवान में,
वाणी का विनियोग नहीं किया, यानी आप लूले, लंगड़े, गूंगे हो, केवल आपने अपना मन भगवान में स्थापित किया है, तब भी भगवान कृपा करते हैं, फल देते हैं। ऐसी भक्ति की महिमा है। तो ये तो जो अधम से अधम है उसे भी भक्ति के बल से भगवान ऐसा फल देते हैं जो कि अन्य मार्ग में ऐसे फल की कल्पना भी की नहीं जा सकती है। ये बात समझाना चाह रहे हैं। अब कौन से अधिकारी को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वो भूल जाओ अभी इस समय इस बात को। प्रकरण है वो इसलिए प्रवृत्त हुआ है। समझ में आया ना? जी जी, एक और मेरी जिज्ञासा है कि ये जो 218वां वाला जो श्लोक है उसमें जो फल सायुज्य रूप फल बताया, और फिर ये जो उत्तम अधिकारी में जो दूसरा है उसके लिए भी यहाँ ये ऐसे बताया है कि वाह भक्ति को हु सायुज्य ही फल है, यानी जो ज्ञान मिश्र है ना उसको भी सायुज्य फल है। तो दोनों के सायुज्य एक ही है, मतलब वो आगे वाला और ये दूसरा, दोनों का सायुज्य ही फल बताया, ही करके फिर ये बताया है। तो आगे से उसको संलग्न करना है, क्या समझना है? वो तो कई बार चर्चा हो चुकी है इस विषय की। अच्छा। अभी हाँ जी, क्योंकि आगे के दो अधिकारी हैं वो मर्यादा मार्गी हैं, तो उनको मर्यादा मार्गी फल होगा। ये पुष्टि मार्गी है, उसको पुष्टि मार्गी फल होगा। ये विषय तो 3-4 बार चर्चा में हो चुका है। नहीं तो फिर जो तीसरा वाला उत्तम अधिकारी जो सदा प्रेम प्लुत है उसका भी तो सायुज्य है, तो सब तीनों में उसका भी सायुज्य। अभी तो विचार हुआ ना कि वो अलौकिक सामर्थ्य है उसका मतलब। अच्छा, और वो जो सायुज्य है ये दूसरा वाला जो सायुज्य है उसका कौन सा सायुज्य समझना चाहिए? मर्यादा मार्गी है वो। उत्तम अधिकारी में दूसरा कौन सा? उत्तम अधिकारी में जो ज्ञान मिश्रा है ना, हाँ हाँ, उसका भी सायुज्य कौन सा सायुज्य समझना? नहीं, उसके सायुज्य की अभी यहाँ चर्चा निरूपण नहीं हुआ है। ये वो गोकुलदास जी यहाँ तो एक ही अधिकारी है जिसका यहाँ उत्तमता के रूप में निरूपण किया जा रहा है। वो उत्तमता भागवत में किस तरह से बताई गई है उसको हमने 3 हिस्से में सोचा कि नारायण परायण होने पर मुक्त जो हैं वो एक कक्षा है, वो तो मुक्ति हो गया, जीवन मुक्त तो है ही, और नारायण परायण हुआ। अब यदि वो उसमें भगवान ने उसको भक्ति का दान किया है तो ज्ञानी भक्त हो जाएगा। उसको सायुज्य बताया है। ज्ञानी भक्त होकर यदि वो सदा प्रेम प्लुत होगा तो उसको पुष्टि मार्गीय फल प्राप्त हो जाएगा। अलौकिक सामर्थ्य रूप सायुज्य जो सेवा फल में हमने देखा। ठीक है, यहाँ थोड़ा कर लें विराम, पीछे बैठ।